जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो होश उड़ा देने वाली खबर है। कल्पना कीजिए आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक व्हाट्सएप पर या सिग्नलिंग ऐप पर आपको ऐसे ग्रुप में जोड़ दिया जाता है जहां एक बड़े देश के 18 अधिकारी, 18 मंत्री इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस देश पर कब हमला करना है, किस आतंकवादी समूह पर कब हमला करना है और यह हमला कब होगा। दोस्तों, यही हुआ है अमेरिका में। सरल शब्दों में खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। यह हैं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉट्स और यह हैं जेफरी गोल्डबर्ग, जो कि एक अमेरिकी अखबार अटलांटिक के संपादक हैं। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉट्स एक ऐसे ग्रुप चैट का हिस्सा हैं। आप में से कई लोग व्हाट्सएप जानते हैं, मगर आप में से कई लोग सिग्नल को भी जानते होंगे, जो एक मैसेजिंग ऐप है। अब सिग्नल में एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें अमेरिका के टॉप 18 राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े टॉप 18 अधिकारी हैं, जिसमें माइकल वॉल्ट्स भी हैं। इस ग्रुप के अंदर यह चर्चा हो रही है कि हूथियों पर कब हमला किया जाए, हमास पर कब हमला किया जाए। यह सारी चर्चाएं इस ग्रुप में हो रही है। सबसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात तो यही है कि यह सारी जानकारी एक ग्रुप के अंदर है, ग्रुप चैट के अंदर है, जिसे हैक किया जा सकता है। जी हां, पेगासस के जरिए या अन्य उपकरणों के जरिए यह जानकारी जो है हैक हो सकती है और दुनिया भर में इसे सबसे बड़े बिडर को बेचा जा सकता है। खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक अमेरिकी पत्रकार को गलती से इस चैट का हिस्सा बना देते हैं। जेफरी गोल्डबर्ग को पहले विश्वास नहीं होता है। वो सोचते हैं कि मुझे एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बना दिया गया है जहां अमेरिका के टॉप अधिकारी यह चर्चा कर रहे हैं कि हूथियों पर कब हमला हो, हमास पर कब हमला हो और यह हमला कितने बजे किया जाएगा। दोस्तों, यह वो चैट है जो वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं, इसमें बाकायदा तमाम चर्चाएं हो रही हैं। यह चर्चा क्या हो रही है कुछ देर बाद, मगर यह खबर अपने आप में होश उड़ा देने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की इस मुद्दे को लेकर जग हंसाई हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इस कदर खिलवाड़, वो अमेरिका जो 9/11 के हमलों का सामना कर चुका है, अब उसके टॉप 18 अधिकारी एक ग्रुप चैट के अंदर यह चर्चा कर रहे हैं कि कहां हमला हो। और सबसे बड़ी बात, गलती से उन्हीं के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उस ग्रुप में एक पत्रकार को जोड़ लेते हैं। खबर क्या है वो आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पुष्टि की है कि यमन में हूथी सशस्त्र समूह पर होने वाले हमले की जानकारी जिस एक प्राइवेट सोशल मीडिया चैट पर शेयर की जा रही थी, उसमें द अटलांटिक के एक पत्रकार को भी जोड़ लिया गया था। अमेरिका की आर्मी का अगला हमला कब और कहां होगा, यह ना हम जानते हैं ना आप, लेकिन हुआ यह है कि यह सेंसिटिव जानकारी एक पत्रकार के हाथ लग गई और जानकारी लीक करने वाला कोई बागी आर्मी जवान या दूसरे देश का सीक्रेट एजेंट नहीं, बल्कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने पुष्टि की है कि यमन में हूती सशस्त्र समूह पर होने वाले हमले की जानकारी जिसे एक प्राइवेट सोशल मीडिया चैट पर शेयर किया जा रहा था, उसमें द अटलांटिक पत्रिका के एक पत्रकार को भी जोड़ लिया गया। एक बार फिर दोस्तों, यह है जेफरी गोल्डबर्ग, द अटलांटिक के संपादक। उन्होंने बाकायदा इस पर एक लेख लिखा था और वो कह रहे थे कि जब मुझे इस ग्रुप चैट में जोड़ लिया गया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है। वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक मैसेजिंग ऐप जिसका नाम सिग्नल है, उसमें अमेरिका के टॉप 18 अधिकारी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि हूथियों पर कब हमला होगा, कितने बजे हमला होगा। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि किसी भी सिग्नलिंग ऐप को हैक किया जा सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की टीम इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही थी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जेफरी गोल्डबर्ग ने अपने लेख में क्या लिखा, आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, अपने लेख में क्या लिखते हैं गोल्डबर्ग। दुनिया को 15 मार्च 18 GMT दोपहर 2 बजे से कुछ पहले पता चला कि अमेरिका यमन में हूती ठिकानों पर बमबारी कर रहा था। हालांकि मुझे पहला बम फटने से
2 घंटे पहले पता चल गया था कि हमला हो सकता था। मुझे यह पता होने का कारण यह था कि रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने मुझे सुबह 11:44 पर वॉर प्लान भेजा था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ट्रंप प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि भी की है, जिसका जिक्र यहां जेफरी गोल्डबर्ग कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक बयान में इस घटना की पुष्टि की है। सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूज ने बयान में कहा, इस समय रिपोर्ट किया जा रहा मैसेज थ्रेट ऑथेंटिक यानी सही प्रतीत होता है। हम समीक्षा कर रहे हैं कि इसमें यानी इस चैट में एक अनजाने नंबर को कैसे जोड़ लिया गया। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल किया जाता है तो उनका जवाब सुनिए। वो कह रहे हैं कि मैं अटलांटिक को महत्व नहीं देता। द अटलांटिक बंद होने वाला है। मुद्दा यह नहीं है मान्यवर, मुद्दा यह है कि अमेरिका के जो आला अधिकारी हैं, अगला बड़ा हमला कहां होगा उसकी चर्चा एक ग्रुप चैट में कर रहे थे। वो ग्रुप चैट जो आपके सामने है, अपने आप में यह निहायत ही शॉकिंग है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस ग्रुप चैट में दरअसल चर्चा क्या हो रही थी, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में क्या कहा है। यह देखिए, यह वो ग्रुप चैट है। इसका नाम है हूथी पीसी स्मॉल ग्रुप। ऊपर कोई कह रहा है एक्सीलेंट, उसके बाद जॉन रैटक्लिफ कह रहे हैं गुड स्टार्ट। माइकल वॉट्स जो हैं वो एक मुक्के का निशान और अमेरिकी ध्वज और आग का निशान बता रहे हैं। मार वो कहते हैं गुड जॉब पीट एंड योर टीम। माइकल वॉल्स जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, फिर कहते हैं द टीम इन मॉल डिड अ ग्रेट जॉब एज वेल। और फिर एसएम हैं जो कह रहे हैं ग्रेट वर्क ऑल पावरफुल स्टार्ट। अब आइए सुनते हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनसे सीधा सवाल पूछा गया, मगर वो सीधा प्रहार किस पर कर रहे हैं? अटलांटिक पर कर रहे हैं, जिसके संपादक को माइकल वॉल्स ने ग्रुप चैट में जोड़ लिया था। सुनिए जिस व्यक्ति की जग हंसाई हो रही है वो किस तरह से जवाब देते हैं। Mr. President, your reaction to the story in the Atlantic that said that some of your top cabinet officials and aides had been discussing very sensitive material through Signal and included an Atlantic reporter for that. What is your response to that? I don't know anything about it. I'm not a big fan of the Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. जैसे मैंने कहा ना, मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि अटलांटिक बंद होने वाला है या नहीं होने वाला है। मुद्दा आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा टीम का जो सबसे आला अधिकारी है, गलती से एक पत्रकार को ग्रुप चैट में जोड़ लेता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप सब जानते हैं आज की तारीख में हर मैसेजिंग ऐप को हैक किया जा सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो सिग्नल हो। आज की तारीख में रूस हो, हमास हो, अलकायदा हो, आईएसआईएस हो, सबको पता चल गया है कि किस तरह से अमेरिका के जो आला अधिकारी हैं देश के गंभीर समस्या यानी कि अगले हमले की चर्चा कहां करते हैं? एक ग्रुप चैट में करते हैं। आप सब जानते हैं आसानी से इसे हैक किया जा सकता है। CNN इस पर गंभीर चर्चा कर रही है। CNN कह रही है कि यह सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, यह गैर जिम्मेदाराना है। देखिए वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं। और जब यह ब्रेकिंग न्यूज आई थी तो क्या नजारा था CNN में, आइए सुनते हैं। This just in, editor-in-chief of The Atlantic, Jeffrey Goldberg, says he was accidentally texted war plans. Yeah, we literally just received this piece from The Atlantic, and in it, Goldberg writes, U.S. national security leaders included me in a group chat about upcoming military strikes in Yemen. I didn't think it could be real. Then the bombs started falling. CNN's Alex Marquardt joins us now live. And Alex, this piece came out literally in the last few minutes. I haven't been able to read through all of it, but this seems like something out of a farce, like out of a comedy. It is just stunning on so many different levels. I understand why Goldberg didn't believe it was real, because it is just shocking in several different ways. Goldberg was added to a Signal chat with some of the most senior national security members of the Trump administration. Signal is a messaging app that is encrypted, probably why these officials thought that they could have a discreet conversation on there. But on it, in this chat that Goldberg was a witness to, they
talk about the planning for the recent bombing of the Houthis that started on March 15th. They talk about current intelligence assessments. There's a full-on debate among these officials about whether they should carry out this bombing of the Houthis. And these are conversations that could be in violation of the Espionage Act. Now, this group was started, it looks like, by the National Security Advisor Mike Waltz, who called it the Houthi PC Small Group. PC refers to Principals Committee. The principals in the administration are the senior most officials. And among that group of senior officials, you have the National Security Advisor, the Vice President, the Secretary of Defense and of State, the Director of National Intelligence, the CIA Director, Steve Witkoff, the Special Envoy, the Chief of Staff to President Trump, and the list goes on. There are 18 of them. आप खुद सोचिए दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब एक देश एक व्यक्ति की जिद पर चलता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जब एक देश, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, जब एक व्यक्ति की जिद पर चलता है, जब एक आदमी को महान बताया जाता है, जब एक आदमी को विश्व गुरु बताया जाता है, तब इस तरह की हरकतें होती हैं। अमेरिका के अंदर अब भी लोकतंत्र जिंदा है, वहां के पत्रकारों की रीढ़ है, इसीलिए खबर सामने आ गई। जब एक देश एक व्यक्ति की जिद पर चलता है तो यही हरकतें होती हैं। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि इस घटनाक्रम की क्या आलोचना हो रही है दोस्तों, एक बार फिर एक अहम जानकारी। आप लोग मेरे कार्यक्रमों को कैसे हासिल करते हैं? जब आपको नोटिफिकेशन आता है आपके मोबाइल फोन पर, सिर्फ इसका इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद जाइए मेरे चैनल पर, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेटेड, और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो हुआ है उसमें ट्रंप की जबरदस्त जगहसाई हो रही है। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता यह सोच रहे हैं कि अमेरिका में हो क्या रहा है। एक ग्रुप चैट बना दिया जाता है जहां इस बात की चर्चा हो रही है कि अगला हमला कब होगा, कैसे होगा, और बात वहां नहीं रुकती है। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गलती से एक पत्रकार को उस ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। CNN ने इस बारे में क्या कहा है, उसके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। यह खुलासा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने यमन में सैन्य हमलों पर चर्चा एक अनक्लासिफाइड ग्रुप चैट में की, अमेरिका की गोपनीय जानकारी और खतरनाक मिशन पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा को लेकर एक लापरवाह रवैया दिखाता है। अटलांटिक के एडिटर जेफरी गोल्डबर्ग के मुताबिक, जिन्हें गलती से इस चैट में जोड़ दिया गया था, यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रियाओं में ढिलाई और कुप्रबंधन की ओर इशारा करती है, खासकर तब जब अमेरिका कई वैश्विक खतरों का सामना कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से बातचीत के लिए सिग्नल, एक एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल किया गया है, जो फिर भी विदेशी खुफिया एजेंसीज के हैकिंग हमलों के प्रति असुरक्षित हो सकता है, वो यह भी दिखाता है कैसे गोपनीय जानकारी से जुड़े सख्त नियमों की अनदेखी हुई। अगर ऐसा किसी जूनियर अधिकारी ने किया होता तो उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता, मगर यह किसने किया है? यह किया है अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्स ने। यह खबर क्यों खतरनाक है? क्योंकि अगर दुश्मन को पहले पता चल जाए कि हमला कहां होना है, तो जाहिर सी बात है उसे बचने का रास्ता मिल जाता है। मगर उससे भी बड़ी बात जिसका जिक्र CNN का यह लेख कर रहा है कि सैनिकों की जान खतरे में आ सकती है। इतनी बड़ी खबर, क्या कोई जवाबदेही है अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप उसे हंसकर टाल रहे हैं, वो उल्टा सवाल अटलांटिक पर उठा रहे हैं, मगर इससे पता चलता है दोस्तों, यह आदमी अपनी जिद में अमेरिका को कहां लेकर जा रहा है। जी हां, न सिर्फ यह व्यक्ति बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू भी। अपनी जिद, अपनी अहंकार के चलते इन्होंने देश की क्या हालत कर दी है और आने वाले दिनों में क्या हालत करने वाले हैं, आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मामला बहरहाल दोस्तों बहुत दिलचस्प है और देखना है कि आने वाले दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।